अच्छा, अब तक आपने मंथली एवरेज कितनी हिट की है और मैक्सिमम कितना हिट किया है पर मंथ? मैक्सिमम ऑलमोस्ट मैं $400 से $500 तक गया हूँ अभी तक, क्योंकि अच्छा। मेरी लिमिट माशा। कम थी इसके अंदर स्टार्ट में ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अलीम इकबाल। और आज हमारे साथ हैं इसरार यासीन साहब, जो कि हैं अमेज़ोन पे सेलर। तो इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे आज। तो सबसे पहले इसरार साहब, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया। मैंने बेसिकली स्टार्ट तो फ्रीलांसिंग से लिया था, एज अच्छा। ए ग्राफिक डिजाइनर एंड वेब ट्वेल्व। और मैं करता था, क्या नाम है, वीडियो एडिटिंग, अच्छा। एनिमेशन वीडियो जो होती ना, मैं वो बनाता होता था। शॉर्ट एड्स, कमर्शियल्स जो होती हैं, हाँ। फाइवर पे और अपवर पे मैंने ये स्टार्ट लिया था। हम्म। तो फिर आहिस्ता मुझे पता चला, एक मेरा कस्टमर ही था, उसके लिए मैंने ग्राफिक्स का काम करके दिया था, इधर अच्छा। अमेजोन के लिए ही। हम्म। तो वो फिर मैंने चेक किया, तो वो सिस्टम ऐसा था कि जो पाकिस्तान में कर रहा था, और पाकिस्तानी भी उस पर अकाउंट बना के काम कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल किसी को इतना पता था, कुछ गिने चुने लोग होंगे जिन्हें पता होगा। हम्म। तो मैंने वहाँ पे फिर अकाउंट बनाया, तो वहाँ पे मेरे पास ग्राफिक्स स्किल ऑलरेडी थी। अकाउंट बनाना मुश्किल था, अकाउंट मेरा पाकिस्तान से बन गया, पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन पे सारा कुछ। तो उस पर फिर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, वैसे यहीं पे बता दें, आपकी ज़िंदगी की पहली कमाई कितनी थी? फर्स्ट इनकम थी मेरी, वो थी, वैसे मैंने पहले एक दफ़ा वो भी स्टार्ट की थी, ब्लॉगिंग। मेरी वेबसाइट होती थी सॉफ्टवेयर डॉल के नाम से। तो तब मैंने $100 वहाँ से अर्न किए थे, उसके बाद वो एडसेंस के जरिए? पार्टनरशिप पे थी। क्या हुआ? एडसेंस के जरिए अर्न किए? एडसन के जरिए। हम्म। वो फिर ठीक। पार्टनरशिप पे थी, तो ज़रा सीन बना नहीं, मैं अकेले काम करने वाला था। वो हम्म। सीन ऐसे डाउन हो गया, बंद हो गई वेबसाइट। आपने जो कोर्स ज्वाइन किया था हमारा, वो कब ज्वाइन किया था? मैंने जो सेकंड बैच था, वो उसमें ज्वाइन किया था आपके साथ। तो क्या फ़ायदा हुआ आपको कोर्स से? अच्छा, जो अब अमेजोन पे काम था मेरा, टी शर्ट्स का, वो हम्म। बेसिकली है तो ग्राफिक्स का काम था, मैं करता था। लेकिन जब आप अमेजोन लिस्टिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको टाइटल और कीवर्ड्स, ये चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। अच्छा। तो इस चीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो मैं कैसे सेट करूं। हम्म। उसके लिए फिर मैंने सर्चिंग वगैरह की, तो मुझे आपकी यूट्यूब वीडियोस और फेसबुक ग्रुप के बारे में पता चला, वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत की। उसके बाद फिर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, तो वहाँ से काफ़ी मुझे हेल्प हुई। हम्म। और मेरी जो भी अमेजोन पे अब जितनी भी सेल है, सारी ऑर्गेनिक है, 100%। हम्म। मैं एड्स वगैरह नहीं चला रहा उस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से सीखा है कि कीवर्ड्स को आपने कैसे सेट करना है, डिस्क्रिप्शन में कैसे लगाना है, टाइटल कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ से आइडिया होती। हम्म। अच्छा, आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की बजाय आपको ये ज़्यादा आसान लगा? ये बहुत इजी है अलीम भाई, ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर ये है कि आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ना आपको इन्वेंट्री की टेंशन है, ना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना आपको इसके अंदर कोई और चीज़ भी नहीं चाहिए। आपको डिलीवरी की भी टेंशन नहीं है, रिटर्न की भी टेंशन नहीं है, सारा कुछ अमेजोन ने हैंडल करना है। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे डिज़ाइन होते हैं, तो उसकी बेस पे हमें अर्निंग मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पे। जितनी दफ़ा डिज़ाइन सेल होगा, उतनी दफ़ा हमें जो अपना प्रॉफिट मार्जिन हमने सेलेक्ट करना है, अमेजोन ने नहीं करना, वो हमने खुद सेलेक्ट करना है। वो हम $5 रखें एक शर्ट के पीछे, वो हम $7 रखें, और $3 रखें। बेसिकली मिनिमम जो एवरेज है ना, वो $3 से $4 होता है टी शर्ट के पीछे। और जो स्वेट शर्ट फुल स्लीव वाली होती हैं, उनके पीछे $5-6 यहाँ तक जाता है प्रॉफिट। तो वो अब 100 टाइम सेल हो, वो 200 टाइम सेल हो, वो जब भी सेल होगी, जितनी बार भी सेल होगी, वो सारा प्रॉफिट हमें मिलेगा। और ना आपने कोई टैक्स देना है उसके अंदर, ना आपने किसी चीज़ की टेंशन लेनी है। सिर्फ एक चीज़ है, आपने कॉपीराइट्स और इन चीज़ों से बचना होता है बस। इसमें आप पेमेंट पेयोनेर के ज़रिए रिसीव करते हैं? डीपर। इसमें वैसे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आई आपको आ, इस पे काम करते हुए? ओके, प्रॉब्लम इसके अंदर एक दो प्रॉब्लम्स थी मुझे, जो स्टार्ट में फेस की है मैंने। एक तो यही थी उसके अंदर कि ना, अमेजोन इसके अंदर आपको लिमिटाइज करता है। आप अपनी मर्जी से बहुत सारे डिज़ाइन एक ही दफ़ा ऐड नहीं कर सकते, आपके पास लिमिट होती है, आप डेली बेसिस पे इतने कर सकते हैं। हम्म। और जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं, आपके पास सिर्फ 10 की लिमिट होती है, आप 10 ऐड कर सकते हैं। और आपके पास इतनी, जैसे जैसे सेल्स होती हैं, फिर वो टाइम पीरियड के साथ इंक्रीज होता रहता है, लेवल इंक्रीज होते हैं, इसके अंदर लेवल सिस्टम है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 500 की वैसे लिमिट है, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ 80 डिज़ाइन ही ऐड किए हैं उसके ऊपर। और
उसके बाद सेकंड पे जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी वो एसईओ की डेफिनेटली थी। उसके अंदर मुझे ये नहीं पता चल रहा था, मैंने डिज़ाइन बना लिया, इससे कीवर्ड इसका कैसे ऐड करूं। और इसके अंदर ना आपने दो डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी होती हैं शॉर्ट, जिसकी बेस पे डिज़ाइन सर्च होता है। उसे हम बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। दो बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड करने होते हैं, उनके अंदर आपने कीवर्ड्स को मर्ज करके एक पैराग्राफ बना के लिखना होता है। तो ये दो चीज़ें जो थी ना वो फिर मेरी समझ से बाहर थी तब। तो उसके बाद जब मैंने वीडियोस और कोर्स वगैरह देखा तो मुझे आइडिया हुआ कि ये कैसे ऐड करनी है इसके। तरह से यहीं पे मुझे जहन में आया कि आ, एक बंदा मतलब आप एक नीश सेलेक्ट करते हैं तो आप उसके रिलेटेड एक ब्लॉग क्रिएट करके वहां से अगर ट्रैफिक वगैरह ड्राइव कर लें तो क्या वो वर्क हाँ, करेगा? आप आउटसोर्स से ट्रैफिक ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो प्रोडक्ट्स है ना हाँ उस पे जी। आपका नाम कहीं पे नहीं है, वो शो ऐसे ही होगी जैसे अमेजोन सेल कर रहा है। हाँ। उसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। नुकसान उसका ये है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट हिट हुई है ना, तो बस आपकी एक ही प्रोडक्ट हिट हुई है, कस्टमर अदर आपके प्रोडक्ट्स नहीं देख सकता, उसे नहीं पता चलेगा आप और कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और हाँ। फायदा इसका ये है कि एक न्यू बंदा आता है, वो ट्रस्ट क्रिएट होता है उसका कि ये अमेजोन सेल कर रहा है, इस पे फ्रॉड कोई नहीं होगा उसके साथ। हाँ। ये इसका फायदा है और ये इसका एक नुकसान है। अच्छा, अब तक आपने मंथली एवरेज कितनी हिट की है और मैक्सिमम कितना हिट किया है पर मंथ? मैक्सिमम ऑलमोस्ट मैं $400 से $500 तक गया हूँ अभी तक, क्योंकि अच्छा। मेरी लिमिट कम थी इसके अंदर स्टार्ट में ना। हाँ। तो लेकिन एवरेज जो है वो मेरी $400 300 ऑलमोस्ट हो जाती है। इसके अंदर मैं टाइम भी इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहा था स्टार्ट में, हाँ। क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, रिसर्च पे बहुत टाइम लगता है। आपने देखना होता है कि कोई इसके अंदर ट्रेडमार्क का बहुत इशू है। ट्रेडमार्क अमेजोन के होते हैं कि पहले से वो किसी ने ब्रांड रजिस्टर्ड ना किया हो, आप उस पर डिज़ाइन बनाएंगे आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी देख समझ के चलनी पड़ती हैं। अच्छा, अभी जो आपकी ट्रैफिक आती है वो आप कहाँ से ड्राइव करते हैं, मतलब अमेजोन से डायरेक्ट ही आती है? वो ऑर्गेनिकली सारी अमेजोन से आती है, कोई थर्ड चलो। सोर्स नहीं है अभी मेरे पास ट्रैवल ठीक का। ठीक। प्लान है मेरा कोई वेबसाइट बनाने का ना, उसकी तरफ जाने का, लेकिन उसमें फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इस बारे में, इसको थोड़ा सा कैसे किया जाए। अच्छा, एक न्यू बाय बंदा स्टार्ट करना चाहता है 2024 में, आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस में आप हम्म। क्या कहते हैं कि उसको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए अपनी किचन इनकम के लिए? इस पे इनकम तो बहुत अच्छी है डेफिनेटली। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सिर्फ, मेरे पास 500 की लिमिट है और मैंने जस्ट 80 प्रोडक्ट्स ऐड किए हुई हैं। जब मैं अपनी स्लॉट कंप्लीट कर लूंगा, जो कि मेरा प्लान है इस ईयर के एंड तक से पहले पहले कंप्लीट करने का, तो डेफिनेटली मैं 1,000 $1,500 पर मंथ इजीली कमा लूंगा इस चीज़ से। और फिर डेफिनेटली मेरी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, स्लॉट इंक्रीज हो जाएगी, 1,000 डिज़ाइन पे चली जाएगी। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में। और फिर आपकी एक प्रोडक्ट है, वो आप 7 डिफरेंट कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। जस्ट एक यूएसए में नहीं है, वो यूके में भी है, वो जर्मनी में भी है, वो इटली में भी है, वो फ्रांस में भी है, वो जापान में भी है। तो डिफरेंट कंट्रीज में आपकी एक सेम प्रोडक्ट सेम डिज़ाइन एक ही दफ़ा आपने लगाना है, और वो डिफरेंट कंट्रीज में भी लगता है। तो इसमें पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली। इसमें जो इशू आता है न्यू पर्सन को, वो इसी चीज़ पे आता है कि उसे पता नहीं होता कि ब्रांड नेम से अवॉइड कैसे करना है। ब्रांड नेम यानी कि जो लोगों ने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है उससे अवॉइड कैसे करना है। वो यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और उनका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। तो बेसिकली अगर कोई करना चाहता है तो वो पहले इनकी प्रॉपर नॉलेज ले। उसे मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए रेड बबल से। रेड बबल सिमिलर प्लेटफॉर्म है इसके साथ का। तो रेड बबल पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो रेड बबल से स्टार्ट ले, वहां से कुछ अर्निंग करे, उसको आइडिया होगा कि बिजनेस वर्क कैसे करता है, तो फिर वो मूव करे अमेजोन की तरफ, वो डायरेक्ट अमेजोन की तरफ ना जाए। तो वैसे इस तरह की कोई और ऑटोमेशन के जो काम है जिनका आप आइडिया वगैरह ऑडियंस को दे सकें? ऑटोमेशन का इसके अंदर फिर आ जाता है, ईट से आ जाता है। उसके अंदर सारा काम ही ऑटोमेटेड है, और ये सेम चीज़ है जो अमेजोन पे हो रही है ना, वो सेम ईट से पे भी होती है। उसके अंदर ये है कि यहाँ पे अमेजोन सारा बैक एंड पे हैंडल कर रहा है, यहाँ पे ईट से पे आपने करना होता है थोड़ा बहुत। आप एक थर्ड पार्टी थर्ड कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो कंपनी जो होती है वो आगे आपकी प्रोडक्ट्स प्रिंट करके उन्हें डिलीवर करती है कस्टमर तक। तो इसमें ऑर्डर आपने कस्टमर से लेके उस कंपनी को
सेंड करना होता है, बस इतना से इसमें होता है। बाकी बाकी सारा काम इसमें भी ऑटोमेटेड है। और वो भी आपका अकाउंट लिंक हो जाता है इट्से के साथ, तो जब आपका ऑर्डर आता है वो ऑटोमेटिकली कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है। तो बिल्कुल ऑटोमेटेड है। और उसमें पोटेंशियल मेरे ख्याल से अमेजोन से भी ज़्यादा है। अमेजोन में तो अदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, उस पे अमेजोन का इतना कंपटीशन नहीं है। और उस पे सेल बहुत हाई है। अच्छा। तो मैंने उस पे भी स्टार्ट किया, इंशाल्लाह सून उस पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, फ्रीलांसिंग अगर एज अ न्यू बाई, लेट्स से इन्वेस्टमेंट नहीं होती बिल्कुल भी लोगों के पास, तो बिल्कुल बिल्कुल। उस लिहाज से अगर फ्रीलांसिंग देखा जाए तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा न्यू बाई के लिए। फ्रीलांसिंग में भी कंपटीशन तो अब बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अकाउंट बनाने ही बहुत मुश्किल है। जो न्यू पर्सन है उसके लिए तो अकाउंट बनाना ही बहुत मुश्किल है। उसको ग्रो करना तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है ना, पहले नंबर पे तो बनाना ही बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि जब मैंने अमेजोन पे अकाउंट बनाया था तो तब भी अमेजोन पे अकाउंट नहीं बन रहे थे। और मैंने वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दिया था, सॉरी अमेजोन पे नहीं, अपवर्क पे। हाँ जी। अपवर्क पे मैंने वीडियो इंटरव्यू दिया था। ऑर्डर के बाद आपका वीडियो इंटरव्यू होता था, वहां पे वो क्वेश्चंस पूछते थे, फिर अप्रूव होता था अकाउंट आपको। और फर्स्ट टाइम में मेरा वो फेल हो गया था, अकाउंट बैन हो गया था। फिर सेकंड टाइम में मेरा वो क्लियर हुआ था। सेम एक्सपीरियंस तो हुआ है मुझे, अभी तक अगर याद न्यू है। पर्सन है तो उसे बेसिकली पाकिस्तान में ज्यादा इशू ये आ रहा है कि लोगों के पास अभी इतनी स्किल्स नहीं है और वो खुद को कहते हैं हम बहुत प्रो हो गए हैं। आप फेसबुक पे जाके किसी चीज की पोस्ट करते हैं, आपको 10,000 बंदे मिल जाते हैं। वो सीखते नहीं है, वो सिर्फ एक दफा ही पढ़ते हैं और बस जी हम एक्सपर्ट हो गए। मेरे ख्याल से लोगों को प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है ना किसी चीज़ का, आप एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप वो पॉइंट्स हाईलाइट्स करेंगे जो कस्टमर को पता है कि वो समझ जाएगा। आपके वो प्रपोजल देख के समझ जाएगा कि इस बंदे को इस चीज़ का नॉलेज है और ये काम कर सकता है। तो आप पहले प्रॉपर नॉलेज ले, वो बंदा जो न्यू पर्सन है जो भी है वो सीखे काम को अच्छी तरह। अगर उसे स्टार्ट में कुछ कम पैसों में भी करना पड़ता है वो करे, कोई मसला नहीं है उसमें। अपनी ऑडियंस को बिल्ड करे। तो मेरे ख्याल से अगर वो करना चाहता है करे, नो मस प्रॉब्लम। लेकिन एक तो प्रॉपर नॉलेज ले और थोड़े से स्टार्ट करे काइंडली। चलेंगे, यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे जब होंगे हमारे पास न्यू क्वेश्चंस। तब बहुत तक के शुक्रिया। लिए